So welcome students. Today we are going to solve a numerical based on k-means clustering. We already know k-means clustering का मतलब क्या होता है. हमने कुछ सेंट्रॉइड्स ले लिए हैं, हमारे पास पूरा डेटा सेट है और हम चाहते हैं कि हम उन्हें एक क्लस्टर में फॉर्म कर लें, राइट. सारे एक से मिलते जुलते पॉइंट्स जो हैं वो एक क्लस्टर में आ जाने चाहिए. तो हम सेंट्रॉइड्स लेंगे, अलग कोई भी सेंट्रॉइड ले सकते हैं हम, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि किस तरह के सिमिलर डेटा पॉइंट्स हैं. तो हमें से सपोज कुछ डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो डेटा पॉइंट्स कुछ इस तरह के हैं. ये हमने x मान लिया है, ये y. दैट मीन्स हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो आपके x एक्सिस और y एक्सिस में कहीं पर पॉइंट कर रहे हैं आपके ग्राफ पर, राइट. तो 2 10 है एक का डायमेंशन, एक का मतलब x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे 5 है. इसी तरह से सारे डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं. हमें ये नहीं पता है कि ये डेटा पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स जो कह सकते हैं हम एक क्लस्टर में आएंगे. तो हम रैंडमली पहले सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन से पॉइंट्स हमारे डेटा सेंट्रॉइड्स होंगे, सेंटर पॉइंट्स होंगे. रैंडमली आप कुछ भी ले सकते थे. आप 2 10 2 5 8 4 भी ले सकते थे. आप 2 10 7 5 4 9 कुछ भी ले सकते थे. इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको कोई रेस्ट्रिक्टेड पॉइंट्स लेने हैं. तो यहाँ पर हमने देखिए 2 10 एक ये लिया है, एक 5 8 लिया है और एक 1 2 लिया है. ये हमारे सेंट्रॉइड्स हैं. अब हमें हर उस पॉइंट का, हमारे डेटा पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है सेंट्रॉइड से, राइट. जितना कम डिस्टेंस होगा समझ लीजिए उसी वो पॉइंट सेंट्रॉइड से उतना पास होगा और वो उस क्लस्टर में आना चाहिए, राइट. अब डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए कई टेक्निक्स हमने पहले भी पढ़ी हैं कि यूक्लिडियन से निकाल सकते हैं, मैनहट्टन से निकाल सकते हैं, हैमिंग से निकाल सकते हैं. पर यूक्लिडियन सबसे इजी होता है और जनरली सभी जगह इम्प्लीमेंट करने में इजी होता है. इस वजह से हम ये वाला फॉर्मूला यूक्लिडियन डिस्टेंस का, दैट इज x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square, add them up and take out the square root of it. ठीक है. तो इसी तरीके से सपोज हम ये मान लेते हैं ये हमारा x1 y1 है और x2 y2, क्योंकि ये सेंट्रॉइड के पॉइंट्स हैं 2 और 10, तो हर एक डेटा पॉइंट का डिस्टेंस हम 2 10 से निकालेंगे. नेचुरली 2 10 का अगर हम डिस्टेंस निकालें 2 10 से तो यू विल गेट 0, राइट. उसी तरह से अगर हम 2 10 का 2 5 से निकालेंगे तो एक निकाल करके देखते हैं हम कैसे होगा. x2 minus x1, that is 2 minus 2 would be 0. 0 का स्क्वायर will be 0. And y2 minus y1, that is 10 minus 5 would be what? 5. 5 का square will be 25. 0 plus 25 will be 25. 25 का रूट लेंगे हम तो it will be 5. Correct. तो इस तरह से we got the value 5 for this one. This is the value. Right. अब 8 4 का डिस्टेंस 2 10 से निकालेंगे हम. Right. तो इस तरह से जब हम सारी वैल्यूज निकालेंगे so we will get the values as this way. 3.61, 7.07, 7.21, 8.06, and 2.24. Similarly, you can have another, the same, procedure for finding out the value of the distance from one data point to another centroid. अभी हम C1 से निकाला है, अब हमें C2 से निकालना है. तो naturally there will be some values like 3.61, 4.24. You can calculate each one of them. You'll find those value only. अब क्योंकि 5 8 का डिस्टेंस 5 8 से 0 ही होगा. 7 5 और 5 8 का जो डिस्टेंस है वो 3.61 आएगा. उसी तरह से 4.12 आएगा, 7.21 आएगा और 1.41 आएगा. आप इस तरह से उसी तरह से वैल्यूज निकालेंगे. यू विल गेट 8.06, 3.16, 7.28, 7.21, 6.71, 5.39, 0.00 and 7.62. Now these are the distances of the data points from the centroids which we have considered. Naturally now whatever distance is less, जो सबसे
डिस्टेंस कम होगा वो पॉइंट आपके सेंट्रॉइड से सबसे नजदीक होगा या सबसे पास होगा। तो अगर आप इस रो में देखें जहां पर 0, 3.61 और 8.06 है, सो विच वन यू विल प्रेफर? डेफिनेटली दिस वन, है ना। 0 सबसे कम है, इसका मतलब C1 से सबसे नजदीक है, दैट C1 हमारा सबसे पास है। नेचुरली 210 है और 210 में ही हम लेंगे तो वो क्लस्टर तो वो पॉइंट उसी क्लस्टर में जाना चाहिए। Now let's consider this one, 5, 4.24 and 3.16. Which one is the least one? 3.16. So it has to be C3 because ये third point से सबसे नजदीक है। 8, 4 और 210 में अगर हम देखें, ये वाली रो देखेंगे हम पूरी, 8.495 and 7.25, naturally it is 5. तो ये क्लस्टर नंबर 2 पर आना चाहिए, करेक्ट। Similarly, if you can see here, it would be C2 again. This would be C2 again. This would be C2 again. This would be C3. And this will be C2. So with this, we are clear कि जो भी पॉइंट्स सेंट्रॉइड से पास में हैं, उन्हें हम इस क्लस्टर में ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड कि आपका क्लस्टर, एक छोटा क्लस्टर तैयार हो गया है। पर हम ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक हमारे डेटा पॉइंट्स क्लस्टर चेंज ना कर लें। सो यू कैन कंटिन्यू विद द डिवीजन प्रोसेस। आप डिवीजन प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे जब तक आपको ये नहीं लगता कि आप डेटा पॉइंट्स मूव नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, सो इसमें इसके बाद अब हमें सेंट्रॉइड्स चेंज करने पड़ेंगे, राइट। अब एक क्लस्टर बन गया है हमारा, जैसे ये हमारा ग्राफ है, हमने से सपोज ये क्लस्टर मान लिया है, एक क्लस्टर कुछ इस तरह का बन गया है और एक कुछ इस तरह का बन गया है। अगर हमारे पास 3 क्लस्टर्स आ गए हैं तो अब सेंट्रॉइड नेचुरली चेंज हो जाएगा। नाउ सेंट्रॉइड फॉर दिस क्लस्टर विल बी डिफरेंट, फॉर दिस इट विल बी डिफरेंट, एंड फॉर द थर्ड वन इट विल बी डिफरेंट। लेट्स फाइंड आउट कि हम क्लस्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे सेंट्रॉइड्स फिर चेंज होंगे। सेंट्रॉइड्स चेंज कैसे होंगे? हमारे जो क्लस्टर के पॉइंट्स हमने कंसीडर किए हैं उनका हम एवरेज या मीन लेंगे। जैसे C1 अभी एक ही पॉइंट है, राइट, तो 2 उसका एवरेज भी लेंगे तो 2,10 ही मिलेगा। सो फर्स्ट सेंट्रॉइड इज नॉट गोइंग टू चेंज, फर्स्ट सेंट्रॉइड हमारा चेंज नहीं होगा, हमारा चेंज होगा सेंट्रॉइड नंबर 2। अब कैसे चेंज होगा? हमारे पास C2 में कौन कौन से पॉइंट है? 8, 4, 5, 8, 7, 5, 6, 4 और 4, 9। हम x की वैल्यूज का पहले मीन निकालेंगे तो 8 + 5 वुड बी 13, 13 + 7 20, 26 एंड 26 + 4 is 30, 30 डिवाइडेड बाय 5 पॉइंट्स आर देयर, ओके, सो इट वुड बी 6। तो जो हमारा x है वो आया पहला 6, राइट। अब इसी तरह से y की वैल्यूज को भी करेंगे। 4 + 8 is 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 21 + 9 that is 30, 30 divided by 5 again you will get 6। तो जो हमारा y है वो भी 6 आया, तो हमारा जो नया सेंट्रॉइड बनेगा वो होगा 6,6, राइट। तो क्लस्टर 2 जो हमारा सेंट्रॉइड पहले जो हमने लिया था वो सेंट्रॉइड अब चेंज हो जाएगा, इट विल बी 6,6। Similarly, if we move ahead for centroid number 3, centroid number 3 में मतलब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, one is 2,5 and another one is 1,2। तो 2,3 और 1,2 ये दोनों पॉइंट्स का अगर हम x की मीन निकालें और y का मीन निकालें, so we will get 1.5 and 1.5। तो अब हमारे सेंट्रॉइड्स चेंज हो गए हैं और सेंट्रॉइड चेंज करने के बाद अब हम उन नए सेंट्रॉइड से हमारे पॉइंट्स का फिर से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद हम फिर से क्लस्टर निकालेंगे कि क्या क्लस्टर पॉइंट्स चेंज हुए हैं या नहीं। ऑलराइट, अब हमारे पास पुराने क्लस्टर्स हैं, हमें नए क्लस्टर्स देखना है कि हमारे पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब फिर से हम मिनिमम निकालेंगे। सो अगेन वी गॉट C1 ओनली। अगर हम पहली रो देखें, सेकेंड रो पे अगर हम देखते हैं तो योर क्लस्टर इज लाइक 4, 6 सेम अगेन, आपका क्लस्टर 3 ही रहेगा। अगर हम इस रो में देखें, अगेन वी आर गेटिंग C2। फिर से हम अगर इस पे देखेंगे तो C2 मिल रहा है हमें। इसमें देखेंगे अगेन हमें C2 मिल रहा है। इसमें भी मिनिमम यही है तो ये भी C2 में ही जाएगा। यहाँ पर
यू आर गेटिंग C3, नो इश्यूज। पर अगर आप यहाँ पर देखें तो पहले ये C2 में था, जो लास्ट क्लस्टर था, पर अब देखेंगे आप वो C1 में जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अब सेंट्रॉइड फिर से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर से डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट ने क्लस्टर चेंज किया है। और जब तक एक सारे पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा जिसमें क्लस्टर चेंज नहीं होगा, देन वील स्टॉप। सो अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द सेम थिंग्स अगेन। और जब आप चेंज देखेंगे पुराने क्लस्टर और नए क्लस्टर वैल्यूज को, अगर वो बिल्कुल एक जैसी हैं, दे आर आइडेंटिकल इन नेचर, तब हम रुक जाएंगे। अब हम फिर से नए सेंट्रोइड्स के कैलकुलेट करेंगे, और वो कैलकुलेशन कैसे होगा, अगेन हम देखेंगे C1 में अब 2 पॉइंट्स हैं, अभी तक एक ही पॉइंट था तो हमने वही पॉइंट ले लिया था। अब C1 में 2 पॉइंट्स हैं, आप कह सकते हैं 210 और 4 9 जो है वो हमारा एक क्लस्टर है। तो हम वापस से सेंट्रोइड कैलकुलेट करेंगे, उसी तरह से मीन निकालेंगे। 2 + 4 is 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 3, है ना। तो आप इसी तरह से y की भी निकालेंगे तो आपको नए सेंट्रोइड्स मिल जाएंगे, और वो नए सेंट्रोइड पॉइंट्स होंगे 3, 9.5, 6.5 एंड 5.25, और क्लस्टर नंबर 3 1.5, 3.5। फिर हम इन सेंट्रोइड से इन डेटा पॉइंट्स के बीच का यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। उसी तरह से x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और उसका होल का स्क्वायर रूट। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगी, और हम फिर से देखेंगे कि अब हमें नए क्लस्टर पॉइंट्स कैसे मिल रहे हैं। तो नए क्लस्टर पॉइंट्स अब आप वैसे ही कैलकुलेट करेंगे इन इस पूरी रो में से मिनिमम। तो अब आप देखोगे कि आपके लिए अभी भी जो सबसे छोटा पॉइंट है वो क्लस्टर 1 पे ही जा रहा है। तो योर फर्स्ट पॉइंट इज इन क्लस्टर 1 ओनली। अगर आप दूसरे पॉइंट को देखेंगे तो दूसरा पॉइंट जो है वो अभी भी C3 पे है, नो प्रॉब्लम। अगर आप थर्ड रो देखेंगे, दैट इज दिस वन, 7.43, 1.95 और 6.52, तो अभी भी आपको क्लस्टर 2 में दिख रहा होगा। इसमें आप देखेंगे एक चेंज आ गया है, अब नया जो क्लस्टर है वो क्लस्टर 1 पर चला जाएगा ये पॉइंट, बिकॉज द मिनिमम इज 2.50, राइट। तो C2 से आपका एक पॉइंट चेंज हो गया, वो क्लस्टर 2 से क्लस्टर 1 में आ गया है, मतलब चेंजेस आए हैं। हमें फिर से नए सेंट्रोइड्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे और नया डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट फॉर द टाइमिंग हम और देख लेते हैं क्या और भी पॉइंट्स हैं जो चेंज हो रहे हैं। इसमें हमें C2 वापस से ही मिल रहा है, इधर पर भी C2 मिल रहा है, इसमें भी C3 ही है, और लास्ट वाले में हमें we are getting it in C1 only. So there is no change, only one change is there with point number this 5,8 वाले में। Alright, तो फिर से हम सेंट्रोइड्स चेंज करेंगे, और सेंट्रोइड्स जब हम चेंज करते हैं, वैसे ही क्लस्टर 1 में अगर आपके 3 पॉइंट्स हैं तो 3 पॉइंट्स के x का मीन और y का मीन निकालेंगे, so you will get 3.67 और 9, आपका ये नया सेंट्रोइड हो जाएगा। सेकेंड वन वुड बी 7 वुड बी x एंड y वुड बी 4.33। अगेन सेंट्रोइड हैज बीन चेंज, हमने देखा 3.67 और 9 हो गया है क्लस्टर 1 के लिए, और क्लस्टर 2 पे, क्योंकि क्लस्टर 2 से पॉइंट क्लस्टर 1 में गया है तो 2 में चेंज आएगा और 1 में चेंज आएगा, पर क्लस्टर 3 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्लस्टर 3 के पॉइंट्स डिस्टेंस एज इट इज रहेंगे, क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 के पॉइंट्स आपकी जो डिस्टेंस है वो आपके चेंज हो जाएंगे। अगेन फिर हमें इसमें कैलकुलेट करना है कि सबसे मिनिमम कौन सा है। अगर आप देखेंगे तो C1 में देयर इज नो चेंज, इसमें भी अगर देखेंगे सो इट इज अगेन द सेम, दिस वन इज सेम, दिस वन इज सेम, दिस वन इज सेम, ऑल द पॉइंट्स वी गॉट टू हैव सेम वैल्यूज, हमें सारी वैल्यूज एक जैसी मिली। इसका मतलब ये है कि पॉइंट्स में कोई वेरिएशंस नहीं आए हैं और अब हमारे क्लस्टर्स बन गए हैं। तो अगर आप देखें तो ये वाला पॉइंट जो फर्स्ट है दैट इज 210 और लास्ट वाला 49 आई सपोज, एंड दिस वन 58, दिस इज ऑल्सो इन सेम क्लस्टर। तो 210 वाला क्लस्टर वही है, 58 वाला क्लस्टर वही 1 में है, और 49 वाला क्लस्टर सेम है। इसका मतलब ये 3 पॉइंट्स क्लस्टर नंबर 1 पर जाएंगे। क्लस्टर नंबर 2 पर जो पॉइंट्स होंगे वो होगा दिस वन, दैट इज योर 8,4, ये वाला हमारा क्लस्टर 2 में होगा। दिस पॉइंट 7,5 विल इन क्लस्टर 2,
और 6,4 ये हमारा क्लस्टर 2 में जा रहा है, राइट? इसका मतलब ये है कि 3 पॉइंट्स हमारे क्लस्टर 1 में है। इफ वी जस्ट गेट टू नो C1, 3 पॉइंट्स हमारे क्लस्टर 1 में है, क्लस्टर 2 में भी 3 पॉइंट्स हैं, क्लस्टर 3 में 2 पॉइंट्स हैं। इससे हमारे सारे क्लस्टर्स फॉर्म हो गए हैं एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज K मींस क्लस्टरिंग।